आजमगढ़ में हो रही एक बहुत जरूरी बात के बारे में बताना चाहता हूँ। इस संडे 5 जनवरी 2025 को देवारा इलाके के गन्ना किसानों ने एक बड़ा कदम उठाया है। ये मेहनती किसान सहदेवगंज खरीद केंद्र पर इकट्ठा हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने गन्ने की खरीद में बहुत देरी हो रही है। सोचो, आपकी फसल तैयार है लेकिन कोई समय पर खरीद नहीं रहा। बहुत परेशानी वाली बात है ना? उनके लिए इसका मतलब है पैसों का नुकसान और बहुत तनाव। लेकिन बस इतना ही नहीं, केंद्र स्लिप बांटने में भी बहुत भेदभाव हो रहा है। ढींकमा और लालगंज जैसे दूसरे ब्लॉक तो बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन देवारा बहुत पीछे रह गया है। ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता और किसान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि अधिकारी उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, मानो वो दूसरे दर्जे के नागरिक हो। स्थानीय नेता इन किसानों की मदद के लिए आगे आए हैं। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव ने वादा किया है कि वो उनकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर समस्या का हल नहीं निकला तो वो खुद भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे। और पूर्व एएपी उम्मीदवार इंजीनियर सुनील यादव ने भी आश्वासन दिया है कि वो इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। सहदेवगंज का ये विरोध पूरे भारत में किसानों के असंतोष की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी हाल ही में केंद्र सरकार की आलोचना की है कि वो किसानों की असली मांगों पर ध्यान नहीं दे रही और ज्यादा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर दे रही है। सरकार ने किसानों की मदद के लिए PMRKVY और KY जैसी योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका असर अभी भी सवालों के घेरे में है। AI बेस्ट किसान ई-मित्र चैटबॉट जैसे नए कदम अच्छे हैं, लेकिन हमें असली नतीजे देखने की जरूरत है। तो चलिए इन किसानों की मदद करते हैं, जागरूकता फैलाकर। इस वीडियो को शेयर करें, उनकी परेशानी के बारे में बात करें और एक उचित समाधान के लिए आवाज उठाएं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी विश्वकर्मा। इस समय मौजूद हूं मैं सहदेवगंज मार्ग पे। यहाँ पे गन्ना केंद्र पड़ा हुआ है बना, और यहाँ पे कुछ हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं। इनसे मैं आज जानने का प्रयास करूँगा कि इतनी भीषण ठंड में ये लोग यहाँ पे क्यों धरने पर बैठे हुए हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? जीत बहादुर यादव। चाचा जी, क्या समस्या है आप लोगों को कि इतनी ठंड में आप लोग यहाँ पे एकत्रित होकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कई दिनों से पर्ची आई नहीं गई। ये कब से समस्या आ रही है आप लोगों को? आज 20 दिन हो गया। पहले राउंड में पर्चियाँ आई थी। कितनी पर्चियाँ आई थी पहले राउंड में चाचा? पहले राउंड में कितनी पर्चियाँ थी? 500 कुंटल का इंडेंट था। 500 कुंटल का इंडेंट था जी। वो अभी पर डे नहीं आता था। पर डे नहीं आता था जी। इधर एकदम ब्लॉक हो गया पर्चियों का आना जी। इसके बाद किसान पीड़ित होकर के बैठे हैं। गन्ना कुछ लोग पीड़ित बोए हैं, एको पर्ची नहीं आई, जबकि उनका किसान का सरकार है जी जी पैसा दे करके बने हुए हैं। तो इस तरह से तमाम समस्याएं किसानों की। अच्छा, इस समस्याओं के निवारण के लिए आपने किसी उच्च अधिकारी को या किसी यहाँ प्रतिनिधि को आप लोगों ने अवगत करा? प्रतिनिधि को तो नहीं अवगत करा गया, क्या बताएगा। कल नफीस विधायक से मैंने कहा था फोन से जी कि हम लोग आवे ले चले GM के यहाँ, आप फोन कर दिए, नहीं तो हम लोग आवे आपके यहाँ जी। तो कहे हम कह दे रहे हैं। तो कल साथ कहे हुआ जी। CCO पता चल रात में सस्पेंड हो गए हैं। सारी गड़बड़ी CCO किया है यहाँ। कैसे आप कह सकते हैं कि CCO किया हुआ है? क्या कैसे कमियां आपको नजर आती है? अरे वो पैसे का लेन देन करके जिस कांटे से जाता है उसको भुगतान करके बना देता है। तो उतना नहीं, देवारी के लोग हैं, बड़ पीड़ित लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। चाचा देखिए, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि वो पर्चियों पे पैसा लेते हैं। तो क्या इसके पूर्व में आप लोग समूह रूप में पर्चियों पर नहीं पैसा लेता है, समूह में। तो इसके पहले आप लोगों ने विरोध किया था? नहीं, विरोध तो नहीं किया गया था। जब समस्या आती तब विरोध होता है। चलिए ठीक है। समस्या आती तब। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? विजय नारायण यादव। यादव जी, क्या समस्या आज आन पड़ी है कि आप लोग यहाँ भीषण ठंडी में बैठे पड़े हुए हैं? समस्या इस बात की है कि ये सदस्य जो हैं मिल के सदस्य होते हैं जी। मिल से पर्ची मिल के ये गन्ना देते हैं जी। प्रथम तो प्राथमिकता दी जाती है पेड़ी की गन्ना को जी। पेड़ी की गन्ना इनको दिसंबर के लास्ट तक उठवा लेना चाहिए जी। पेड़ी का आज भी एक भी पर्ची किसान को नहीं मिल रही जी। और मजबूर होकर के किसान धरने पर इसलिए बैठा है कि हमारी आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। क्योंकि यह व्यवस्था जो है इस साल बहुत गड़बड़ हुई है। इसके पहले तो हम लोग देते थे गन्ना, समय से पर्ची आती थी, समय से गेहूँ बो जाता था, हर चीज़ समय से हो जाता था। लेकिन इस साल मिल की प्रशासनिक व्यवस्था से ये सारी समस्याएँ पैदा हो रही हैं और इस सेंटर को कोई, सहदेवगंज सेंटर को कोई देखने वाला नहीं। इसके पूर्व में जो पर्चियाँ आप लोगों को मिली है बिना देख रेख के मिली है? नहीं, वो तो नियमतः मिल गई थी। अच्छा। जो इंडेंट होता है, जो इनका कोटा होता है, कोटे के अनुसार पर्चियाँ आ रही थी जी। लेकिन इधर बता रहे हैं लोग कि जो बांगर का क्षेत्र है, यहाँ बांगर का क्षेत्र में 7वां कॉलम चल रहा है, 7वां पच चल रहा है। सहदेवगंज वाले कॉलम में अभी 3रा पच चल रहा है, इसलिए हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।
तो फिर इसके लिए आप लोगों ने फिर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया हुआ है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? मान लीजिए आप नहीं, लोगों हम तो प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, विभाग को अवगत करा रहे हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करिए, वरना हम और कोई रूप अपनाएंगे। अगर आप लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया तो उस तरफ से क्या आश्वासन मिला? नहीं, जीएम तो आश्वासन दे रहे थे कि नहीं, हमने इंडेंट शायद निकलवा दिए, फिर इनको किसको भेज रहे हैं। बैठे हुए हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हरीश यादव। यादव जी, आप भी यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम श्रीमान जी कहना यही चाहते हैं कि इतनी बड़ी धांधली हो रही है कि अगर हम लोग मिल पर जा करके अपनी शिकायत किए, सीसीओ जीएम से किए, तो कहे ग्राम सेवक से पूछ लीजिए। और श्रीमान जी, अगर जैसे 8 बीघे हमारे पास गन्ना है, 3 बीघा पेड़ी है, तो एक पेड़ी में वो दिखाते हैं लोग कि 1 बीघे में 200 कुंटल, तो 200 कुंटल में कांटे का 4 पर्ची बनती है। अगर हमारा 3 बीघा है तो 12 पर्चियाँ पेड़ी की होनी चाहिए, फिर बोक का होना चाहिए। और ये श्रीमान जी पर्ची नहीं लोग देते हैं। अभी तक हम लोगों को 2-3 पर्चियाँ मिली हैं, और इसके बाद मैंने जब शिकायत किया तो कहाँ आपने शिकायत किया था? मिल पर जी, सीसीओ से कहा, जीएम से कहा, ये लोग कहे कि जो हो तुम की कांटा ग्राम सेवक से पूछिए। और ग्राम सेवक से जब पूछे तो लोग कहे कि मिल वालों से पूछिए। श्रीमान जी, इतनी बड़ी गलती होती है कि ये क्या करते हैं कि इनका जैसे 5वां कॉलम चल रहा है, 10वें कॉलम में जाते जाते मिल बंद कर देते हैं, छठियाओं की मार्च लगते लगते बंद कर देते हैं। और जितनी पर्चियाँ बनी रहती है, लोग कहते हैं कि लखनऊ से पर्ची आती है, आजुक्त निकालते हैं, गन्ना आजुक्त निकालते हैं। मैं श्रीमान जी यही पूछना चाहता हूँ लोगों से कि क्या जब हम लोगों को कांटा मिल बंद होती है तो 10-5 पर्ची इकट्ठा दे देते हैं? चाचा, ये समस्या आप लोगों को 20 दिन से पता चला है? नहीं साहब, पहले से भी पता थी और हम शिकायत के थे। मैंने देखिए परसों चौथे रोज भी जीएम के दरखास्त दिया था, और जीएम के दरखास्त दे करके चाचा ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए। हाँ, मैंने अच्छा, इसके पूर्व में आप लोगों ने दिया? वहाँ पर भी जा करके 3-4 रोज पहले भी दरखास्त दिया था कि हमारे यहाँ कांटा की ये समस्या है, और श्रीमान जी ऐसी हालत होती है, और हम लोगों को पर्ची नहीं आती है, पेड़ी की अभी नहीं आई, तो हम लोग गेहूँ कहाँ से बोएंगे? अब फिर पर्ची इधर नहीं दे करके ये लोग नाजायज कुछ काम करके अपना 3-5 करते हैं लोग, और आखिरी में पर्ची क्यों इकट्ठा आती है? जब मिल बंद होती है तो उसी टाइम 10 दिन 5 दिन पहले 8-10 पर्ची जितनी जिसी की रहती है इकट्ठे लोग भिजवा देते हैं। तो हमारा यही कहना है कि अगर हमारे पास जो है कि आप 15 पर्ची 20 पर्ची जो भी बनाए, आप कॉलम चलाते हैं, तो कॉलम चलाते हैं तो जनवरी में कुछ दे दीजिए, कुछ फरवरी में दीजिए, लेकिन कॉलम के अनुसार अगर 20 पर्ची है तो एक कॉलम में आप 2 पर्ची दे दीजिए, दूसरे कॉलम में 2 दीजिए, तीसरे में 5, 10वें तक आप बंद करते हैं तो 10वें में चलते चलते हमारी पूरी जनवरी फरवरी तक पूरा कर। लेकिन आप इकट्ठा अगर देंगे, क्यों ऐसा आप करते हैं और क्यों ग्राम सेवक पर खेलते हैं? अगर ग्राम सेवक श्रीमान जी है तो उन्हीं लोगों का न है, तो उन लोगों को पूछना चाहिए कि ग्राम सेवक ऐसा काम क्यों किए तुम? यहाँ पे एक युवा साथी भी हैं, नरसिंह यादव जी, इनके द्वारा भी तमाम प्रकार की यहाँ देवारा के मुद्दे जी है। प्रधान तो रामकृष्ण यादव पूर्व प्रधान है। अच्छा, पूर्व प्रधान जी हैं। प्रधान जी, ये समस्याएं जो आ रही हैं, ये कब से आ रही हैं आप लोगों की? तो मान लीजिए ये समस्या विगत वर्ष से आ रही है जी, इसी साल की नहीं है जी। जब चीनी मिल बंद हो रही थी तो यहाँ 25 टन कांटे फरी थी जी। चीनी मिल बंद होने जा रही है जी जी। जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। तो ये समय से ये काम ये लोग हरामजादगी का काम आज से नहीं करते हैं जी। ये पहले से करते आ रहे हैं। पहले पर्ची देते तो सारे सेंटरों के बराबर इसकी पेराई भी होती, तो पर्ची समय से मिलती। ये चीज़ और मुझे नहीं समझ में आता है, जैसे ही चुनाव आता है वैसे यहाँ पे जनप्रतिनिधि अपना आके लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा भाषण देके चले जाते हैं। आप लोगों के लिए जन प्रतिनिधि जो है, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, इसमें शरीक नहीं होते हैं। अगर क्यों नहीं शरीक होते हैं? आप लोग अपना सारा काम दाम छोड़ के उनके पीछे लगते हैं, उनका एक पद अगर वो लोग लगते तो यहाँ धरना प्रदर्शन जरूर करें। चाचा, एक बड़ा सवाल जीएम से कहें, सीसीओ से कहें, तो अभी काम हो जाएगा। तो वो लोग अपना काम समझते हैं कि मेरा काम नहीं, ये लोग। देखिए चाचा, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग कहते हैं तब काम होता। हाँ। मतलब अभी तक वो लोग नहीं कह रहे हैं। अब क्या भैया कह रहे हैं कि हम विधायक से कहे हैं, विधायक जी खुद ही जानना चाहिए। सेंटर चल रहा है बढ़िया, पर्ची आ रही नहीं आ रही है, उनको क्या गरज है? एको टैली करना उनके पास नहीं होगा।
दुखड़ा तो वही जानेगा, दर्द उसकी होगा। देखिए, ये किसान की ये पीड़ा है, ये पूर्व प्रधान जी की पीड़ा है कि यदि विधायक को ये संज्ञान में होता तो वो स्वयं चल के आते और जनप्रतिनिधि के नाते यहाँ पे पूछना चाहिए था। उनको जानना चाहिए कि किसानों की समस्या, वही उनके वोटर हैं, किसान ही तो उनका वोटर है। यहाँ धरना क्यों कर दिया जा रहा है? MP हमारे हैं, विधायक हैं, सरकार भी नहीं, इन लोगों को टाइम नहीं इन लोगों के पास है। ये आएंगे शादी ब्याह में आएंगे तो जान लेंगे, सर दे देंगे 500 रुपया न्योता दे देंगे, काम हो गया विकास का। मुख्य समस्या तो यही है। आज इस समस्या का क्या लगता है, कैसे निवारण किया जाएगा? फिर आज खेत नहीं बोया जाएगा जी तो किसान की क्या हाल होगी? पीढ़ी उसकी जा ही नहीं रही है, कब बोएंगे? बोनी दिसंबर तक अगर चली जाती है पीढ़ी तो किसान बो लेता है। अब दिसंबर बीत गया, जनवरी जा रही, तो यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब तो लग रहा है कि हम लोग का और सभी की गन्ना जैसे खेत में पड़ी हुई है। दूसरी समस्या कि यहाँ बाढ़ एरिया पड़ता है, बाढ़ एरिया पड़ता है, उसमें जो बाढ़ में कुछ गन्ने जैसे हैं मट्टी लग गई है और हो गया, उसके लिए अगर गन्ना मिल पे जा रहा है उसको मन माना वहाँ पर अधिकारियों ने द्वारा काटा जा रहा है। जैसे 5 ये आज से स्टार्टिंग की है, कितने दिन तक चलेगा ये आप लोगों का? अब जैसे भी नहीं इसकी अगर सुनवाई होती है तो आगे चलेगा। आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है? अब यहाँ जो भी समस्या हो रही है, जो भी यहाँ तक हो किया जा रहा है, समस्या का हल निकाला जा रहा है, सिस्टम बैठाया जा। जी, आज यहाँ पे सहदेवगंज जो आप लोगों का क्रय केंद्र है, जहाँ पे गन्ना तोला जाता है, वहाँ पे पर्चियाँ नहीं मिल रही है और वहाँ पे आज धरने प्रदर्शन किए गए थे। अच्छा। जिसमें क्षेत्र के तमाम किसान वहाँ पे उपस्थित थे। तो इन लोगों को ये समस्या हो रही है और ये लोग कह रहे हैं कि हमने प्रमुख जी को भी अवगत कराया था, विधायक को भी, सारे लोगों को अवगत कराया था, लेकिन इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, मुझे कोई अवगत उस तरीके से नहीं कराया था जी। हमारे एक क्षेत्र पंचायत मतलब सदस्य हुआ जी, मुखनाथ यादव जी। बातचीत में एक दिन पता चला था तो मैं बताया था यहाँ क्रय केंद्र पर बैठूं या मिल पे चलूंगा, उसपे CCO और GM से बात करके जी। मैं ऐसे भी चाह रहा था कि जो विशेष रूप से जो है, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ एक ही फसल होती है, गन्ने की फसल होती है जी। गन्ने गेहूं की फसल होती है, धान की फसल तो होती नहीं है, तो गन्ना की खरीद फरोख्त भी समय पे नहीं हो पाएगी हमारे किसानों की, तो भी समस्या पैदा होगी। मैंने ये बात कहा था, मैंने इससे एक दिन CCO से भी बात किया था इस प्रकरण पर। अब अगर इस तरीके की रवैया आ रही है तो मैं आ रहा हूँ, फिर चलता हूँ मिल पर, GM और CCO दोनों लोगों की करता हूँ। ये क्योंकि मेरे क्षेत्र के किसानों का मुद्दा है, इसको जिस भी तरीके से खड़ा होना पड़ेगा उसको खड़ा होकर। अभी आज इतनी भीषण ठंड में पूरे किसान उपस्थित होकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे प्रभु जी? मैं अभी तत्काल रूप से CCO और GM दोनों लोगों से बात कर रहा हूँ कि उसका निस्तारण कराते हुए तत्काल तरीके से, मतलब विशेष रूप से पर्ची देने और गन्ना की खरीद करने के लिए मतलब आदेशित करें, नहीं तो फिर इससे बड़ा प्रकरण भी उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। ये इस समस्या का समाधान कितने दिनों के अंदर हो जाएगा कुछ इसका? मैं अभी GM और CCO दोनों लोगों से बात करके फिर इस प्रकरण पे आपको बताता हूँ। अगर ये समस्याएं बहुत जल्द हल नहीं होगी तो मैं उस मुद्दे को लेकर खुद वहाँ बैठूंगा। वो मेरे क्षेत्र के किसान है और उनके साथ आकर के मैं बैठूंगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी। और सरकार की प्राथमिकता है कि ऐसे जगहों के जो देख करके GM CCO प्राथमिकता के आधार पर गन्ना की क्रय करें, लेकिन ये लोग बदमाशी अगर कर रहे हैं तो इनसे बात कर रहा हूँ। बात करने के बाद फिर इस प्रकरण पे हम लोग खुद बैठेंगे। चले, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी।